हेलो दोस्तों, हेल्दी रूट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आटे में किस किस तरह के केमिकल का उपयोग होता है। जो रिफाइंड आटा हम खा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ रिफाइंड आ गया है। रिफाइंड आटा आ गया है, रिफाइंड शहद आ गया है, रिफाइंड दूध आ गया है, रिफाइंड ऑयल आ गया है, रिफाइंड नमक आ गया है। तो ये सारे के सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रोसेस होते हैं। तो इन प्रोसेस के दौरान इनको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है और इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। जब ये केमिकल किसी न किसी रूप में थोड़े तो उस अब हमारे खाने में रह जाते हैं और जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में ब्लड सेल्स में एंटर करते हैं और भयंकर किस्म के रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कैंसर है, बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट एलिमेंट्स हैं, स्किन डिजीज है, ये प्रमुख हैं। पेट का इरेगुलर होना है, स्ट्रेस है, ये सारे, जी हाँ, ये सब केमिकल्स की ही देन है। जब हम देसी खाना खाया करते थे, जो मदर नेचर ने जिस तरीके से हमें प्रोवाइड किया, जब हम उसका उपयोग किया करते थे, देसी हाथ की चक्की का बना आटा खाते थे या एक्सपेलर का या कच्ची घानी का निकला तेल खाया करते थे, तो हम लोगों को कोई बीमारी नहीं थी। हम एकदम स्लिम ट्रिम थे, कोई ओबेसिटी नहीं थी, कोई दूसरी समस्याएं नहीं थी। बट ये रिफाइनिंग ने पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम हमारा बिगाड़ दिया है। सो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रिफाइंड ऑयल में किस किस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, किस किस तरह की हीट ट्रीटमेंट की जाती है और किस तरीके से आपके ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहूँगा, पॉलीमराइजेशन के। ऑयल में पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए, हर एक ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड वो जलना चालू हो जाता है उस टेम्परेचर के बाद। तो ज़्यादातर ऑयल्स का टेम्परेचर जो है 150 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जी हाँ, जैसे ही वो स्मोक पॉइंट के ऊपर ऑयल का टेम्परेचर जाएगा तो उसमें पॉलीमराइजेशन चालू होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि ऑयल जो है लिक्विड प्लास्टिक में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, लिक्विड प्लास्टिक में कन्वर्ट होना चालू होता है। अब ये जो लिक्विड प्लास्टिक अगर हम खाएंगे तो सोचिए आपके पेट का क्या होने वाला है, हमारे शरीर का क्या होने वाला है। तो ये तो सत्यानाश ही होने वाला है जो हो रहा है। अब चालू करते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले ऑयल सीड है। ऑयल सीड में से जब ये ऑयल निकालते हैं तो उसमें हेक्सेन नाम के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आपके खाने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपने कभी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट खाया पहले? कभी नहीं खाया होगा। पेट्रोलियम जेली जरूर आपने स्किन पे लगाई होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज व्हीकल्स में यूज़ होता है, रोड बनाने में जो बिटुइन यूज़ होता है, तो इस तरह के ही पदार्थ इससे बनते हैं। खाने की कोई चीज़ नहीं बनती है, बट यस, आपके एडिबल ऑयल में ये भाई साहब हैं। सो हेक्सेन पहले उसमें मिलाया जाएगा, तो उसकी मदद से जो ऑयल सीड में से पूरा ऑयल खींच लिया जाएगा। जो बाकी बचेगा दैट विल बी कॉल्ड डी ऑयल्ड केक। जब कच्ची खाने से तेल निकालते थे तो कच्ची खाने के बाद जो केक बचता था उसे ऑयल्ड केक बोलते हैं, जिसमें 8 से 15% ऑयल रह जाता है। अभी चूंकि इस पूरे तेल को निचोड़ना है फैक्ट्री वालों को, तो टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, तो ये हेक्सेन का उपयोग करते हैं विदाउट गिविंग अ थॉट अबाउट योर हेल्थ, की उसकी आपकी हेल्थ को क्या होने वाला है। उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब है। सो ये हेक्सेन मिक्स किया और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया ऑयल सीड्स का, और उसमें से पूरा ऑयल निचोड़ लिया। अब दूसरा आएगा कि ऑयल चिपचिपा है, तो चिपचिपा ऑयल आपको पसंद नहीं आएगा, तो चलो भैया अब इसमें चिपचिपाहट निकालते हैं। ये चिपचिपाहट अल्टीमेटली होती क्या है? ये चिपचिपाहट वाइटामिन हैं और मिनरल्स हैं जो ऑयल में होते हैं, एंजाइम्स हैं जो ऑयल में होते हैं, जो हमें खाने चाहिए, जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करने वाला है, बट ये भी निकाल दिए जाएंगे। इसके लिए फास्फोरिक एसिड उस ऑयल में मिक्स किया जाएगा। फास्फोरिक एसिड डीगमिंग करेगा, पूरी जो चिकनाहट है उसकी अलग कर देगा। अब आएगा इस ऑयल में आपके अभी भी कुछ और त्रुटियाँ उनके हिसाब से हैं, दैट इज़ फ्री फैटी एसिड्स। ये फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फ्री फैटी एसिड्स जो एक नेचुरल तरह के एंजाइम्स हैं विच रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, और ऑयल ख़राब होएगा उससे। ऑयल की शेल्फ लाइफ 3 से 6 महीना होती है। चूँकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो ये फ्री फैटी एसिड्स को भी रिमूव करेंगे। उसके लिए उपयोग करते हैं NaOH, मतलब कास्टिक सोडा, जो ये, जी हाँ, कास्टिक सोडा जिससे हम कपड़े धोते हैं। तो आपके ऑयल को धोया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब उसके बाद आएगा कि ऑयल का कलर, नेचुरली कलर थोड़ा डार्क रहता है, तो अब इस कलर को लाइट करना है, चमकदार बनाना है, तो उसके लिए चार्ज क्ले का उपयोग करते हैं और स्टीम का उपयोग करते हैं। अगेन क्ले आ गया और हाई स्टीम आ गया, तो टेम्परेचर विच इज़ क्लोज टू 200 डिग्री सेल्सियस। अगेन पॉलीमराइजेशन भी यहाँ पे हो रहा है ऑयल का। अब चूँकि इतने तरह के केमिकल मिलाए गए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलाए गए हैं आपके एडिबल ऑयल में, तो अब इसके अंदर गंध भी है।
और ये तो दुर्गंध है केमिकल्स की, उसके अलावा ऑयल की अपनी गंध है। तो इन सब गंध को बाहर निकालना है अभी। तो इन गंध को जो बाहर निकालने के लिए चार्ज क्ले का उपयोग करते हैं और स्टीम का अगेन उपयोग करते हैं। तो अब आपका ऑयल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक पदार्थ, एक कचड़ा पदार्थ आ गया। देखने में बहुत सुंदर है। एडवर्टीजमेंट में एक सुंदर सी लड़की बोतल लेके खड़ी होगी, ये मेरी सेहत का राज, और हम इम्प्रेस हो जाते हैं। कोई बच्चा भाग रहा होगा और मम्मी उसको ऑयल के परांठे खिला रही है या ऑयल में तली हुई कोई चीज़ें खिला रही है। यस, अगेन दे आर टेलिंग कि हमारी सेहत का राज, हमारे परिवार की सेहत का राज, एंड वी गो बाय दोज नोशंस के यस, हमारा शरीर भी ये इस तरह के कचड़ा ऑयल खाने से स्वस्थ बन जाएगा, विदाउट गिविंग ए सेकेंड थॉट के ये नेचर के साथ में, प्राकृतिक वस्तुओं के साथ में पूरा प्ले हो रहा है। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इन कचरों से बच सकें। इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें बैक टू बेसिक जाना चाहिए। मदर नेचर ने चीज़ों को जिस रूप में हमें प्रोवाइड किया, हमें उसी रूप में कोशिश करनी चाहिए कि उनको उपयोग करें। सो ऑयल के लिए आपको कच्चे खाने का ऑयल ही उपयोग करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि वो ऑयल आपके सामने निकाला गया हो, नहीं तो वापस फिर वही स्टोरी चालू हो जाएगी जो आज कच्चे खाने के नाम से जो जितने ऑयल मार्केट में बिक रहे हैं, वो 125-130 रुपये में जो बेच रहे हैं, वो कच्चे खाने का ऑयल हो ही नहीं सकता है। जो सरसों का तेल कच्चे खाने के नाम पे बेच रहे हैं, पिछले 5-7 दिन में आपने न्यूज़ सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। नाउ गवर्नमेंट हैज़ डिबार्ड दिस पीपल टू अडल्ट्रेट योर दिस सरसों तेल। जो कच्चे खाने का सरसों तेल है उसमें 20% जो दूसरे ऑयल मिक्स किया करते थे। ये दूसरे ऑयल कहाँ से आते हैं? इंडिया की जो कंजम्पशन है उसका 60% कंजम्पशन का पूरा जो पड़ता है वो कहाँ से होता है? इम्पोर्टेड ऑयल से। और इस इम्पोर्टेड ऑयल में से भी मेजर कंपोनेंट है योर पाम ऑयल। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से आता है। पाम ऑयल आप समझते हैं कि शरीर के लिए सच में घातक है, बहुत घातक है। और ये पाम ऑयल को मिक्स करते हैं तो उससे प्राइस डाउन आ जाएगा, बिकॉज पाम ऑयल का भाव 50 रुपये 60 रुपये लीटर होता है जो इम्पोर्टेड पाम ऑयल आता है। आप किसी भी पोर्ट पे जाके देखिए, जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहे हैं पूरे यही हो रहे हैं। और फिर अंत में ऑयल को मिक्स किया जाता है, उसमें एसेंस डाल दिए जाएंगे ताकि आपको वो खुशबू और टेस्ट वैसा आए जैसा उनको चाहिए। सनफ्लावर का चाहिए तो सनफ्लावर का उसमें एसेंस डाल दिया, आपको नारियल का चाहिए तो नारियल का एसेंस डाल दिया, कच्ची खाने का चाहिए तो कच्ची खाने का डाल दिया। तो ये हमारे खाने वाले तेलों के साथ में ड्रामा हो रहा है। देखिए, ये 100-125 रुपये जो लीटर वाला तेल आता है, ये जो रिफाइंड ऑयल है, ये कभी भी अच्छी क्वालिटी का हो ही नहीं सकता है, प्योर हो ही नहीं सकता है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हम मूंगफली का अगर तेल निकालते हैं, तो अगर हमें 1 लीटर तेल चाहिए तो उसके लिए कम से कम 3 किलोग्राम मूंगफली का उपयोग जरूरत पड़ेगी। 3 किलोग्राम मूंगफली का दाना, और कम से कम आज उसका भाव 80 से 90 रुपये है। सीजन में भी अगर आप देखेंगे तो 70 रुपये से कम भाव मूंगफली दाने का नहीं होता। तो 3 किलो दाना है, 210 रुपये का हो गया। तो उसके अलावा उसका लेबर कॉस्ट आएगी, पैकिंग कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, उसमें फैक्ट्री वाले का मार्जिन रहेगा, होलसेलर का मार्जिन रहेगा, रिटेलर का मार्जिन रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये प्रोडक्ट आपको 250-300 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलेगा। उसके कम अगर आपको मिल रहा है, 100-150 रुपये में कोई दे रहा है, कोई क्लेम कर रहा है कि ये शुद्ध मूंगफली का तेल है, भले उसके ऊपर वो लिख रहा है, बट ये शुद्ध मूंगफली का तेल हो ही नहीं सकता। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई भी कर सकता है। आप सरसों का देख लीजिए, नारियल का देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप इंटरनेट उठाइए, गूगल कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अल्टीमेटली कितने किलोग्राम फला ऑयल सीड चाहिए और उसका भाव क्या चल रहा है। तो रफली यू कैन मेक एन एस्टिमेट कि इसका 1 लीटर का ये भाव होना चाहिए। हाँ, उसमें से जो ऑयल केक निकला है तो वो कैटल फीड में यूज होगा, तो उसका बाजार भाव यूजुअली 20 रुपये किलो के आसपास चलता है। तो उतना आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आप एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि आपको शुद्ध तेल जो है, शुद्ध मूंगफली का है, नारियल का है, सरसों का है, सनफ्लावर का है, सैफफ्लावर का, किसी का भी है, तो कितने का अंदाजन पड़ना चाहिए। अगर उससे कम पड़ रहा है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसमें पाम ऑयल मिक्स है और ये तेल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। क्या आपको पता है कि इस तरह की स्टडी भी हुई है कि जहाँ पे ये पता लगा है कि अगर कोल्ड प्रेस ऑयल आप एक लंबे समय तक उपयोग करते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक, तो आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो सुधरने लगती है, आपकी आर्टरीज का जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगता है। ऐसा पाया गया है कि अगर एक बंदे का एंजियोग्राफी करवाया गया है और वो अभी तक रिफाइंड ऑयल खा रहा था, और उसके 1 साल तक अगर उसने लगातार कोल्ड प्रेस ऑयल खाया और उसके बाद एंजियोग्राफी कराई गई है, तो डॉक्टर इवन दोनों रिपोर्ट देख के अचरज में रह गए हैं कि क्या एक ही आदमी की हो सकती है, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है।
सो अगर आप लोग अपने जीवन में नॉन केमिकल प्रोसेस्ड चीज़ें उतारेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी खुशहाली आएगी। सो लेट अस बैक टू बेसिक, मदर नेचर के पास वापस चलें, चीज़ों को उनके देसी रूप में खाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।